हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, बहुत ही खास एक विषय है, उसके ऊपर बना रहा हूं। वो है पवित्र आत्मा कैसे पा सकते हैं या पवित्र आत्मा का दान पाने का सही तरीका क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक पोल लिखा था अपने यूट्यूब चैनल के पोस्ट में और आप लोगों से मैंने पूछा था, 4 ऐसे विषय मैंने आपको दिए थे जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप में से जो लोग हैं किस विषय पे पहले वीडियो देखना चाहते हैं। तो उसमें से मैंने जो विषय दिए थे, पवित्र आत्मा का दान, बपतिस्मा, प्रार्थना कैसे करें या बाइबल कैसे पढ़ें, उसमें से सबसे ज़्यादा जो मेरे पास आप लोगों ने वोट करके बताया है वो है पवित्र आत्मा का दान, उसके विषय पर वीडियो बनाने के लिए। तो आज आप लोगों की इच्छा के अनुसार मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, पवित्र आत्मा का दान पाने का सही तरीका क्या है उस बात को बताते हुए। इसलिए आज के इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं कि एक मसीह व्यक्ति पवित्र आत्मा का दान कैसे पा सकता है, बाइबल के कौन कौन से वचन हैं जो हमें पवित्र आत्मा के दान पाने में मदद करते हैं। अगर आप इन वचनों को जान जाएंगे, इनके अनुसार अगर आप पवित्र आत्मा पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो 100% आपको पवित्र आत्मा का दान जरूर मिलेगा। हमारे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है। वो कई बार दूसरे पास्टर्स को देखकर, दूसरे विश्वासी को देखकर ये सोचते हैं कि इन लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिला हुआ है, ये चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं और चंगाई हो जाता है, ये जो बातें परमेश्वर से बोलते हैं परमेश्वर उनके लिए करता है। परंतु मैं इतने साल से विश्वास में हूँ, लेकिन मेरे से पवित्र आत्मा आज तक ऐसे काम नहीं कर रहा मेरे द्वारा। तो इसका क्या कारण है? मेरे प्रियो, आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, वचनों के अनुसार जैसे ही आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को आने के लिए आमंत्रित करेंगे, उसके बाद आप भी उन्हीं कामों को कर पाएंगे जो बाकी विश्वासी या पास्टर लोग करते हैं। इसीलिए आज के वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना जरूरी है। मैं आज इसमें 5 ऐसे मुख्य पॉइंट्स बताऊंगा, 5 ऐसे तरीके बताऊंगा। अगर आप उन तरीकों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे, तो 100% है कि पवित्र आत्मा का दान आपको जरूर मिलेगा। तो एक एक करके सारे विषय पर मैं बात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, एक भी विषय मिस मत करना। ये पांचों के पांचों चीजें आपके जीवन में होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया, आज हम बात करने वाले हैं पवित्र आत्मा के दान पाने के विषय में सही तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहला जो पवित्र आत्मा पाने के विषय में जो सबसे पहला काम हर एक विश्वासी को करना चाहिए या हर एक के अंदर होना चाहिए, वो है पश्चाताप और मन परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, ये पहला चरण है पवित्र आत्मा का दान पाने का। पश्चाताप और मन परिवर्तन होना जरूरी है। पवित्र आत्मा का दान उन्हीं को दिया जाता है जो सच्चे हृदय से परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं। अगर आपने पश्चाताप नहीं किया तो फिर आप एक अच्छे विश्वासी नहीं है, या ये कहें कि अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ है। और बिना उद्धार पाए व्यक्ति को पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलता। उद्धार पाना जरूरी है। अगर हम प्रेरितों के काम की किताब और उसका 2 अध्याय उसके 38 वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहां पतरस इस बात को कहता है, अगर मन फिराओगे और बपतिस्मा लोगे तब तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ना ही मन फिराया है और ना ही बपतिस्मा लिया है। मेरे प्रियो, मन फिराने का मतलब क्या है? मन फिराने का मतलब है कि आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं और उसके बाद अपने पापों से मन फिराकर क्षमा मांगते हैं, और जब आप उद्धार पा लेते हैं, आप एक बपतिस्मा लेकर उद्धार को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपके जीवन में पवित्र आत्मा का दान आता है। अगर अभी तक आपने मन नहीं फिराया तो मन फिराइए, और बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मा लीजिए। तो ये पहला काम जो हर विश्वासी को करना चाहिए। अब हम दूसरे काम की बात करेंगे जो पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए जरूरी है, और वो दूसरा क्या है? दूसरा है यीशु मसीह में विश्वास और बपतिस्मा लेना। ऑलरेडी मैं बपतिस्मा के बारे में बात कर चुका हूं, फिर भी मैं डिटेल में बताना चाहता हूं यीशु मसीह पे विश्वास और बपतिस्मा क्या है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए और जल में बपतिस्मा लेना चाहिए। जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, तब पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 5 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उत्तर दिया
कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए, आत्मा में भी जन्म लेना होगा और जल में भी जन्म लेना होगा। जल में जन्म का मतलब ही बपतिस्मा है। जब तक एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता और जल में डुबकी लगाकर बपतिस्मा नहीं लेता, उसको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना असंभव है। इसीलिए जो व्यक्ति जल में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेगा, उसी का जो जन्म एक नया जन्म होगा। और आज बहुत सारे लोग बपतिस्मा छिड़काव का देते हैं, बहुत सारे लोग पानी ऐसे ऊपर से डाल देते हैं, बच्चों को बपतिस्मा दे देते हैं। यह तरीका नहीं है। प्रॉपर तरीका जो बाइबल के वचन में है, उसी प्रकार से आपको बपतिस्मा लेना है। अगर आप बपतिस्मा के बारे में और अधिक अच्छे से जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये दूसरा काम करना है पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए। अब हम बात करेंगे तीसरे काम की जो एक व्यक्ति को करना चाहिए पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए, वो है परमेश्वर से पूरे मन से मांगना। जी हां, परमेश्वर से पूरे मन से मांगना। क्या मांगना है? यीशु ने यह वादा किया है कि जो सच्चे मन से मांगते हैं उन्हें पवित्र आत्मा अवश्य दिया जाता है। तो परमेश्वर से क्या मांगना है? पवित्र आत्मा मांगना है। इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 13 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, सो जब तुम बुरे होकर अपने बालकों या अपने लड़कों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है, अगर तुम बुरे हो और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे कुछ मांगते हैं तो उन्हें अच्छी से अच्छी वस्तु देना जानते हो। अगर आपके बच्चे कुछ मांगेंगे या मेरे बच्चे कुछ मांगेंगे तो क्या हम उन्हें बुरी चीजें देंगे? नहीं। तो हम लोग स्वभाव से हम लोग बुरे होते हैं, मनुष्य बुरा है, फिर भी वो अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानता है। तो अगर परमेश्वर से कोई पवित्र आत्मा मांगेगा, जो परमेश्वर स्वयं अच्छा है, तो क्या वो पवित्र आत्मा नहीं देगा? आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा मांगते ही नहीं है। आज विश्वासी लोग क्या मांग रहे हैं? परमेश्वर में चंगाई का वरदान मिल जाए, परमेश्वर मुझे ये वरदान मिल जाए, परमेश्वर मुझे वो करने का वरदान मिल जाए। देखिए, ये सारे वरदान पवित्र आत्मा के वरदान है। जब पवित्र आत्मा का दान आपको मिलेगा, ये वरदान भी आपको मिल जाएगा। कुरिन्थियों की पत्री में परमेश्वर कहते हैं कि सारे 9 के 9 वरदान परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। वो सारे काम परमेश्वर की आत्मा करती है और वो जिसे चाहते हैं उसे बांट देता है। इसीलिए मांगना क्या है? पवित्र आत्मा को मांगिए। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, वरदान भी आपके जीवन में आ जाएगा। तो ये तीसरा काम है कि आपको परमेश्वर से मांगना है। अब हम बात करेंगे चौथे काम की जो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, वो क्या है? पवित्रता और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन। जी हां, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आज विश्वासी लोग नहीं करते हैं। वो है पवित्र जीवन जीना और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। पवित्र आत्मा उन्हीं को मिलता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। जी हां, चर्च में आने से, संडे को आराधना करने से, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, केवल इतना कर लेने से पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलता है। आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना होगा और उसके अनुसार आपको चलना होगा, तभी आपको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। देखिए, जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, अपने जीवन से जरूर इनको परखिएगा। इसके लिए वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय और उसके 32 आयत। यहां पर इस प्रकार लिखा है, और हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यहां पर परमेश्वर के जो दास लोग क्या कह रहे हैं कि हम भी इस बात के गवाह है, पवित्र आत्मा भी गवाह है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हीं को देता है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे, और जब तुम मेरी आज्ञा को मानोगे मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे। मेरे प्रियो, बिना आज्ञा मानने वाला व्यक्ति कभी भी पवित्र आत्मा नहीं पा सकता। अगर आप चर्च में एक जीवन जीते हैं, संसार में दूसरा जीवन जीते हैं, तो आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। अगर आप व्यभिचार करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है वो पवित्र आत्मा नहीं पा सकता। इसीलिए आपको पवित्र आत्मा पाना है तो परमेश्वर की आज्ञा को मानना होगा। अब वचन के अनुसार जो आज्ञा दी गई है उनको आपको फॉलो करना होगा, तभी आप पवित्र आत्मा पा सकते हैं। अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। इन सब बातों को जो मैं आपको बता रहा हूं, यही वो माध्यम है। कोई कुछ भी बोले, आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। देखिए, प्रार्थना करने से, हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है, लेकिन समर्पण के साथ। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। इसीलिए अगर हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा चाहिए तो ये काम जो आपको बता रहा हूं करना ही होगा। अब हम अंतिम बात पे आएंगे, जो अंतिम काम हर एक विश्वासी को करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है 5वां नंबर का, वो है प्रार्थना और आत्मिक जीवन में स्थिरता। जी हां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रार्थना बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में स्थिरता किसी के पास, बहुत कम लोगों के पास होती है। क्या आप आत्मिकता में स्थिर हैं? पवित्र आत्मा को प्राप्त करने और उसमें बढ़ने के लिए निरंतर प्रार्थना और परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना आवश्यक है। जब तक आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करोगे, आप उसमें स्थिरता के साथ नहीं चल सकते, और स्थिरता अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप पवित्र आत्मा का दान भी नहीं पा सकते। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 18 आयत में इस प्रकार लिखा है, और हर एक समय और हर एक प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसी के लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। देखिए, प्रार्थना का जीवन अगर आपका नहीं है तो आप पवित्र आत्मा कैसे पा सकते? पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपको प्रार्थना करना है, लेकिन पवित्र आत्मा से यह भी कहना है, पवित्र आत्मा आप मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। और दूसरी चीज है कि आपको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है जब तक कि पवित्र आत्मा आपको ना मिले। हमेशा प्रार्थना करते रहिए, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि पवित्र आत्मा आपको मिला है। यही 5 ऐसे तरीके हैं बाइबल के अनुसार जिसके द्वारा एक व्यक्ति पवित्र आत्मा पा सकता है। अगर आप पवित्र आत्मा पा चुके हैं तो इन्हीं तरीकों को अपनाते रहिए ताकि आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बढ़ जाए। और अगर आपको नहीं मिला है पवित्र आत्मा, तो जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए, इन 5 पॉइंट पर आप गौर करिए, इसके अनुसार जीवन जिए, तो 100% है कि पवित्र आत्मा आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि बाइबल हमें यही शिक्षा देती है। तो मैं विश्वास करता हूं कि जो वीडियो आपने मुझे बनाने के लिए कहा था उस पर मैंने वीडियो बनाया, आपको समझ में आया है। अगर आप इससे सहमत हैं और आप चाहते हैं पवित्र आत्मा को मिले, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है, क्या इससे आप कुछ सीख पाए हैं, क्या आप अपने जीवन में इससे कोई बदलाव लाएंगे, क्या आप पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, और इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा, उन लोगों तक भी ये वचन पहुंचाइए ताकि उनको भी परमेश्वर की आत्मा का वरदान मिल पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।